क्योंकि पापा आर्मी में थे और हम पूरे टाइम पापा ने वो सारी लाइफ जी। भाई बहुत टफ लाइफ होती है यार, बहुत टफ लाइफ होती है। मन में ऐसा डर नहीं बैठा तेरे कि भाई सैचुरेट हो जाऊंगा, या इतने कंटेंट क्रिएटर आ गए पिछले लॉकडाउन के बाद तो बढ़ते ही जा रहे हैं, ऊपर से व्लॉग इतने चलने लगे हैं पिछले साल से, तो फिर हम भी तो कर रहे हैं ना 6 साल से। रणवीर सिंह भी है जो सब कुछ करके भी मतलब बढ़िया कर रहा है। एक रणवीर कपूर भी है, वो सिर्फ तब आता है जब उसकी पिक्चर आती है। मेरे को रियलाइज़ हुआ है कि यार आपके कुछ जो रिश्ते होते हैं, जैसे माँ बाप का रिश्ता हो गया या फिर आपके घर वालों के अलावा क्लोज कोई रिलेटिव है उसका रिश्ता हो गया, तो दोस्ती भी ना बिल्कुल प्रायोरिटी वाली चीज़ है यार। वो बैठते थे ना लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, सरस्वती जी की, सबकी पूजा होती थी और हम बैठते थे और हम पटाखों की थैली की तरफ ही देख रहे होते थे कि यार ये कब खत्म होगा, कब भोग चढ़ेगा, कब हम मिठाई खाएंगे इतनी सारी जो आई हुई है, कब बाहर जाके आवाज़ आनी शुरू हो गई बाहर से पटाखों की। तो जय श्री राम सभी को। शर्मा जी की बैठक में आप सभी का स्वागत है भाई। मैं पिछले ना 6 महीने से सोच रहा हूँ ये चीज़ करने के लिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे करते करते 6 महीने निकल गए, पर फाइनली शुरुआत हो गई है। तो हमारे गेस्ट तो हमारे साथ में बैठे हैं, बट उससे पहले मैं ना आप सबको अपने इस छोटे से स्टूडियो का टूर देना चाहता हूँ। भाई बहुत मेहनत लगी, कसम बता रहा हूँ, पिछले 1 महीने से सिर्फ यही कर रहा हूँ और इसी वजह से व्लॉग नहीं आ रहे। तो पहले टूर देखो और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। कैसा लगा? बढ़िया? तो नीचे कमेंट में बता देना। तो भाई अब मिलते हैं अपने गेस्ट से, बट उससे पहले मैं आप सबको बता दूं भाई, ये इकलौता ऐसा बंदा है, मैं रिपीट मोड में बोल रहा हूँ ये चीज़, बट ये इकलौता ऐसा बंदा है जिससे मैं ना कभी भी कॉल कर सकता हूँ। मतलब पापा मम्मी के बाद मैं यही सोचता हूँ कि हाँ भाई एक बंदा है जिसको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मेरे को कॉल करने में हिचकिचाहट नहीं होगी। तो मिलाता हूँ आप सबको स्वैगर शर्मा से, शिवम शर्मा। राम राम भाई, राम राम भाई सारे ने। तो कैसा है भाई शिवम? भाई बहुत बढ़िया। और थोड़ा इसको कैजुअली रखेंगे भाई। इसको वो नहीं बनाएंगे कि ऐसा लगे कि बैंकर पॉडकास्ट में आके बैठ गए। इसको नॉर्मल बातचीत ही रखना है ना, जैसे हम बात करते हैं थोड़ा वैसे ही रखेंगे। मतलब मैंने थोड़ा सा सोचा है कि थोड़ा सा अपनी तरफ से ना थोड़ा टाइट रखूंगा। अगली बार से अगले गेस्ट से रख लियो, अभी नॉर्मल रख ले जैसे बात करते हैं वैसे। ठीक है, ऐसे ही नॉर्मल रखते हैं। हाँ। तो पहले भाई जो अपनी नई ऑडियंस है, जो तेरी भी नई ऑडियंस है, मेरी भी नई ऑडियंस है, उन सबको एक बार अपना ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दे। मेरा नाम शिवम शर्मा है, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम स्वैगर शर्मा है और मैं यूट्यूब के ऊपर साल में 1 बार कंटेंट बनाता हूँ। और कभी कभी तो साल में 1 बार भी नहीं बनाता, 1.5 साल में 1 बार बनाता हूँ। और स्वैगर शर्मा आप डालोगे यूट्यूब के ऊपर तो आपको वो देखने को मिल जाएगा। इसी बात से स्टार्ट करते हैं। भाई का नया एक वेब शो आया है। भाई वेब शो और वेब सीरीज में क्या फ़र्क है? भाई स्पेलिंग का। नहीं और कुछ, मतलब इससे पहले वेब सीरीज भाई वेब सीरीज वैसे वाली बात है कि अगर आपकी वेब सीरीज में ज्यादा आपने गांव दिखा रखा है तो वेब सीरीज कह दो, आपने ज्यादा शहर दिखा रखा है तो वेब शो कह दो। मतलब पैसा ज्यादा लगाओ तो वेब, ज्यादा पैसा लग गया। नहीं पैसा तो भाई गांव में भी बहुत लगता है। भाई गांव भी महंगे हैं भाई, आप पूरा गांव लेके शूट करोगे भाई वहां भी बहुत पैसा लगता है, बशर्ते तुम हमारी तरह सारी चीज जुगाड़ में ना कर रहे हो तो। लेकिन हाँ एक ही बात है भाई, बाकी हो सकता है कुछ और हो तो मुझे पता नहीं है। अब शायद एपिसोड का होता होगा, वेब सीरीज कम एपिसोड के होते होंगे। वेब शो बनाया ना, उसका पहला एपिसोड आया अभी भाई। वेब सीरीज ही बनाई थी हमने तो। वेब शो बनाया होगा यार। ऐसा क्यों तूने सडनली सोचा कि भाई एक वेब शो बनाया जाए, द लकी गाय? क्या है लकी गाय के पीछे की कहानी? यार सडनली नहीं सोचा, मतलब तेरे को तो पता ही है हम 2019 से वेब शो बना रहे हैं। सबसे पहला वेब शो हमने IIT वाली गर्लफ्रेंड बनाया था, है ना। उसके बाद फिर हमने ये बनाया लॉकडाउन विद माय क्रश, उसके बाद फिर हमने ट्रस्ट इश्यूज बनाया, अब लकी गाय। तो चौथा है बेसिकली हमारा 2019 से अभी तक में। तो वेब शो तो बनाना ही है, ये तो इंटेंट हमारा पहले से क्लियर है। हमारी भी जब पहले बात होती थी तो मैं हमेशा यही कहता था कि यार छोटे कंटेंट में, मतलब लेंथ में जो छोटा कंटेंट है उसमें मजा नहीं आता, तो लंबा ही कंटेंट बनाना है। और
पहले जब नया नया शुरू किया था तो पिक्चर बनाने वाला वो था मन, अब वेब सीरीज बनाने वाला मन है। तो इस वजह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाथ अपना साफ कर रहे हैं। 1 महीने 2 महीने 3 महीने लगा के एक वीडियो बना रहा था, मतलब क्या ऐसा आया कि भाई एक वेब शो बनाते हैं 1-1.5 साल लेके, और मन में ऐसा डर नहीं बैठा तेरे कि भाई सैचुरेट हो जाऊंगा, या इतने कंटेंट क्रिएटर आ गए पिछले लॉकडाउन के बाद तो बढ़ते ही जा रहे हैं, ऊपर से व्लॉग इतने चलने लगे हैं पिछले साल से, तो कुछ ऐसा आया डर वर लगा? यार मतलब पहली देख 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो मैंने ना कभी ये सोचा नहीं था कि 1-1.5 साल लगेगा, ये तो लगते लगते लग गया। मतलब मेरी प्लानिंग नहीं थी ये कि मेरे को 1.5 साल लगेगा इसको रिलीज़ करने में या 1 साल लगेगा मेरे को इसको बनाने में, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ऐसा था कि यार मैं 2-3 महीने लिखूंगा, उसके बाद फिर हम 1-1.5 महीना शूट करेंगे और उसके बाद फिर दूसरे तीसरे महीने से एक एक एपिसोड करके रिलीज़ करने लगेंगे। फिर जो सिचुएशंस बनी, लिखने में इतना टाइम लग गया करते करते, उसके बाद फिर आपका जब शूट करने गए तो उसमें इतनी सारी चीज़ें आ गई, प्री प्रोडक्शन इतना लंबा हो गया, क्योंकि देख मैं भी इस स्केल का वेब शो तो मैं भी पहली बार ही कर रहा था। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, VFX में इतना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ों में इतना टाइम लगेगा, मेरे को आइडिया ही नहीं था। बहुत स्लाइट आइडिया था और वो होते होते बहुत ज़्यादा हो गया। पहली चीज़ तो ये कि 1.5 साल क्या मेरे दिमाग में था नहीं। दूसरी चीज़ जो तूने कहा कि यार चलती हुई चीज़ को फिर तूने रोक के ये करा तो डर, यार मतलब वो वाली बात है, तेरे को पता ही है। देख जब आप एक सर्टेन उस पे आ जाते हो ना कि आपके एक तरह के नंबर्स आ रहे हैं, तो आपको मचती है चुल कि भाई एक्सपेरिमेंट करना है। नहीं आजकल ऐसा ना कि इजी मेकिंग में जाते हैं कि हाँ यार 3-4 मतलब 15-20 मिनट का कंटेंट बना दिया और जल्दी भी बन जाता है, तो ऐसा कभी दिमाग में आया नहीं कि यार छोटी छोटी वीडियो बना देता हूँ? यार वो दिमाग में आता तो करोड़पति ना होते हम अभी तक। वो तो धीरज क्या कह के मर गया भाई हमें कि भाई धीरज भाई हमारे कॉल पे बता रहे हैं हमें कि सागर भाई छोटा कंटेंट बना लो। तो यार वो तो आई एम श्योर यार वो वाली बात है कि आपको सेटिस्फाई, ऐसा नहीं है छोटा कंटेंट भी बनाएंगे बीच में, आई थिंक एक बनाया भी था वो BF की GF, छोटा था वो, पर वैसे वाली बात है कि जो मन को भाता है वो लंबा ही कंटेंट है। वेब सीरीज ही स्टार्टिंग से वही है, स्टार्टिंग से ही वो है, पहले पिक्चर बनानी है बेसिकली, पिक्चर बनाने तो उसके हिसाब से पिक्चर और वेब शोज ही बनाने हैं। बाकी अभी देख रील में भी कूद रहा हूँ मैं धीरे धीरे। तूने अगर मेरी 1-2 रीलें देखी हो तो मैं उसमें भी कोशिश कर रहा हूँ कि वर्टिकल कंटेंट में कुछ एक स्टाइल अगर क्रैक हो जाए तो फिर उसमें भी कुछ करेंगे। लेकिन हाँ ऐसा नहीं है यार छोटे कंटेंट का। और जो तूने वो एक बात बोली ना कि यार बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स आ गए हैं, तो भाई फिर हम भी तो कर रहे हैं ना 6 साल से। अभी तूने मेरे को बोला कि भाई करोड़ नहीं कमा लेते, मैं चाहता हूँ कि तू जनता को भी बताए कि भाई एक वेब शो बनाने में मतलब तेरे लेवल का एक वेब शो बनाने में एक सिंगर क्रिएटर को कितने पैसे और क्या मतलब क्या लगता है? यार देख वेब शो ना मतलब वैसे वाली चीज़ है कि तुम बनाने को तो भाई 50 करोड़ का भी बना लो, 100 करोड़ का भी बना लो, है ना। बनाने को हमने जैसे 10 लाख रुपए में बनाया, 20 लाख रुपए में बनाया। लकी गाय को अगर आप एक स्टैंडर्ड मानते हो कि भाई इस चीज़ को बनाने में कितना लगेगा, तो बहुत ना अलग तरह की कैलकुलेशन है। जो पैसे आपने नहीं कमाए ना वो भी आपने लगाए हैं एक तरह से, मतलब समझ रहे हैं कि अगर मैंने 1 साल सिर्फ ये काम किया है और मैंने कुछ और काम नहीं किया, एक भी कोई और ब्रांडेड कंटेंट नहीं किया, एक भी कोई स्केच नहीं किया, बाहर कोई और काम नहीं किया, सारा काम अपना सब कुछ 1 साल इसी में दिया है, उस टाइम पे हमारी टीम की सैलरीज जा रही हैं, जो नॉर्मल आपके एक बिजनेस एक्सपेंस होता है वो जा रहा है, तो वो सारा भी ना इसी का इन्वेस्टमेंट है। कैलकुलेट करके एक वो कैलकुलेट करना मुश्किल है। आपने 1 साल में क्या नहीं कमाया वो तो आप नहीं कैलकुलेट कर सकते ना। मैं उतना बता देता हूँ मोटा मोटा, फिर भी तेरे को मैं फिगर दूंगा। वो नहीं गाड़ी की बता दे, कोई गाड़ी आ जाए अरे मैं वैसे बता देता हूँ यार, वो क्या मैंने भी वो बहुत रीलें देख ली यार मैंने वो वाली कि इतनी ये आ जाएंगी, इतने फोन आ जाएंगे, इतना ये हो जाएगा। भाई रील चल जाती है ना वो। पता नहीं यार, मतलब अब तेरे को तो पता ही है, अब क्या घुमा फिरा के बताऊं। मतलब तू ये मान ले कि ऊपर है एक से, और करोड़ों में मतलब है यार वो, मतलब करोड़ों में बनाने के लिए करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए ना, मतलब बैकअप। हाँ वो तो है। एक वेब शो बनाने में एक सिंगल क्रिएटर को इस लेवल का बनाने में, इस लेवल यार। और पता है बहुत सारी चीजें फिर देख डिपेंड करती हैं। अब हम क्या है ना, हम सेमी इंडिपेंडेंट सेमी प्रोडक्शन हाउस वाले उस पे पैटर्न पे चलते हैं कि कुछ चीजें हम ऐसी करते हैं कि मैंने तेरे पास फोन मिला लिया, मैंने तेरे को बोल दिया कि भाई वो करा दे यार, फलानी चीज करा दे, कोई एक क्लब करा दे। तो तूने अपने किसी दोस्त का जिसका क्लब है उससे फोन पे बात करके एक पूरे दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लब करा दिया, है ना। किसी और दोस्त को फोन मिला दिया, उसे कह दिया कि यार तेरा वो फलानी चीज करा दे,
कोई स्कूल करा दे, कोई और चीज करा दे। ये नहीं बोल सकते कि इसे बनाने के लिए आप इतने ही रुपए लगाओगे। हमारा जो मॉडल है ना वो ऐसा काम करता है कि हम जितना जुगाड़ हो सकता है उतना जुगाड़ करते हैं, और जितना हम नहीं जुगाड़ होके स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए पैसा कहीं खर्च करना होता है तो वो पैसा वहां खर्च करते हैं। अगर यही लकी गाय कोई नॉर्मल बंदा बनाए, मतलब जो ऐसे कहे कि यार मेरे को जुगाड़ नहीं करने, यार मेरे को ऐसे किसी से फेवर नहीं लेने, या मेरे को ऐसे किसी को बोलना नहीं है फोन करके, तो ये 2.5, 3, 4 तक भी जा सकता है। 2.5, 3, 4 करोड़ तक भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। मतलब प्रोडक्शन हाउसेस लगाते हैं इतना पैसा बना। 1.5 तो भाई ये बता रहा है। दिवेश बताइए भाई कितना लगेगा? 2 भाई मतलब 1.5 से 2 करोड़ के आसपास लगा है मोटा मोटा। तो मेरे को एक चीज़ बता, मैं एक चीज़ सोच रहा था, छापा बढ़वा रहे मैं एक चीज़ सोच रहा था, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि कह रहा है भाई और जगह जाके कहियो भाई फलानी थार आ जाएगी, फलाने आईफोन आ जाएंगे, यहाँ सीधी सीधी बात कर। यहाँ तू नहीं बोलेगा, सीधा पूछेंगे ना। नहीं, यहाँ तू नहीं बोलेगा तो मैं बोल दूंगा कितना लगा है। तू पूछे क्यों रहा है फिर? तू ही बता दे ना। तूने बता दी थी ना उतना, तो मैंने थोड़ा सा और अच्छे से खोल के बता दिया कि हाँ 1.5 से 2 करोड़ भाई, तो पूरा खोल दे, स्टेटमेंट लगा दे या साइड में। अच्छा चल, मेरे को एक चीज बता, जितना मैंने नोटिस किया है कि एक शूट पे स्वैगर और एक घर पे स्वैगर दोनों अलग पर्सनैलिटी है। ऐसा क्यों? मतलब शूट पे हम भी अपरिचित है भाई, वो शूट पे भाई अपरिचित है बिल्कुल। शूट पे तू और सारी जगह पे भी एक्टिव हो जाता है, और घर पे होता है तो बिल्कुल गायब हो जाता है। मतलब अगर तेरी वीडियो 1 साल में आ रही है तो मुझे लगता है सोशल मीडिया पे कि भाई बिल्कुल ही अलग हो जाता है कि मेरे को भाई अपना पर्सनल स्पेस चाहिए। ऐसा क्यों? मतलब भाई क्योंकि लगता है ना यार, लोग बोलते होंगे ना इंस्टाग्राम पे, भाई तुम्हारा ये नहीं आ रहा, भाई तुम्हारा ये नहीं आ रहा, भाई तुम कर क्यों नहीं रहे? तो ऐसा अंदर से फेस कर रहा होगा ना तू। यार मेरे को ऐसा लगता है कि आपको जो आप जिस काम में अच्छे हो ना, या जिस काम में आप अपना मैक्सिमम टाइम गुजारते हो करने में, जिससे आप अच्छे हो रहे हो उस काम में, आपको वही काम पकड़ना चाहिए। अब आप सब कुछ पकड़ लोगे ना, अगर कि आपने, मतलब मैं तेरे को नहीं कह रहा मैं वैसे कह रहा हूँ, अब मेरे को मैं व्लॉगिंग इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि पहली चीज तो ये कि मुझे करनी नहीं है, दूसरी चीज ये कि अगर मुझे बनानी ही फिल्म है तो मैं व्लॉग क्यों बनाऊंगा? मेरे मतलब है तो मैं दिमाग क्लियर होना चाहिए ना मेरा। अब अगर मैं हन्नी को देखी व्लॉग बनाने लग जाऊं कि यार हन्नी व्लॉग बना रहा है, बढ़िया जा रहा है घूमने सब जगह, 100 जगह ये कर रहा है वो कर रहा है, क्यों? या मैं किसी को भी देख लूं, मैं क्यों यार? मेरा मतलब अपना गोल तो क्लियर है ना, और ऐसा भी नहीं है कि उस गोल में कोई प्रॉब्लम आ रही है अभी, मतलब भगवान की दया से वो भी सही चल रही है। पर इंस्टाग्राम से तू क्यों अलग हो जाता है यार? मेरे को ऐसा लगता है यार, आप जितना ज्यादा वो करते हो ना, मैंने वो श्री 101 बार श्री आमिर खान जी और रणबीर कपूर जी की वो सुनी हुई है बातें, मेरे को सही लगती है उनकी बात कि यार आप ना ऐसे ही दिखते रहोगे ना, फिर वो वीडियो में ना मजा नहीं आएगा देखने में, फिर वो एक्टिंग ही लगेगी हर जगह, ऐसा मुझे लगता है। बाकी मुझे भी लगता है। बाकी देख, 2 तरह के लोग हैं दुनिया में, एक रणवीर सिंह भी है जो सब कुछ करके भी मतलब बढ़िया कर रहा है, एक रणबीर कपूर भी है, वो सिर्फ तब आता है जब उसकी पिक्चर आती है। तो मेरी तलवार रणबीर कपूर की तरफ झुक रही है माँ, धर्म और ममता में से। अरे माँ से याद आया, मतलब पापा आर्मी में थे, रिटायर हो गए। जिनको नहीं पता उनको बताए थे भाई, जो स्वैगर के पापा हैं वो आर्मी में थे। यार मैंने ऐसा सुना है कहीं कि आर्मी के जो बंदे होते हैं ना, उनके घर में से एक बंदा तो आर्मी में जाता है। तो ऐसा कुछ हुआ है, कोई फनी इंसिडेंट या कुछ ऐसा कि भाई पापा ने बोलियो तू देश के लिए ये करेगा, या कुछ ऐसा? मतलब ये तो तूने पहली चीज तो गलत सुना है। ऐसा तो नहीं होता, बल्कि उल्टा होता है, क्योंकि पापा ने वो सारी लाइफ जी भाई, बहुत टफ लाइफ होती है यार, बहुत टफ लाइफ होती है। मतलब मेरे को याद है पापा के साथ हमने रहना 6th 7th में शुरू करा है, पापा के साथ रहना। अच्छा, उससे पहले पापा छुट्टी लेके आते थे 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द इवेंट। क्या इवेंट है? साल में आई थिंक 2 या 2.5 महीने की छुट्टी होती है जो मिलती है, उसको आपको वो कैलकुलेट करना है अलग, उसको आपको संभाल के रखना होता है कि कब यूज करनी है। दिवाली पे समझ रहे हैं, घर में कोई शादी है, कोई इवेंट है, बच्चे का बर्थडे है, वो वाली चीज। तो 6ठी 7वीं में आने के बाद मैंने रहना शुरू किया उनके साथ, क्योंकि फिर वो क्या है ना, उन्होंने शुरू में क्या सोचा कि हम मेरठ से हैं, तो उन्होंने सोचा मेरठ में ही रहेंगे ये, ठीक है। और मैं जहां भी क्योंकि पोस्टिंग बहुत जल्दी जल्दी आती है, हर 2 साल में 3 साल में पोस्टिंग आ जाती है, तो उन्हें लगा मैं घूमता रहूंगा जहां जहां पोस्टिंग आएगी। कभी कभी भाई गलत जगहों पे भी आ जाती है, मतलब ऐसे खतरनाक जगहों पे भी आ जाती है, जैसे
श्रीनगर के पास में उस टाइम पे। अब तो हालात बहुत तो सुधर बहुत सही हो गए। गया। तो वो यही सोचते थे कि यार मैं इधर उधर जहाँ भी मेरी पोस्टिंग आ रही है मैं जाऊंगा और फैमिली को एक जगह पे सेट करूंगा ताकि बच्चों को भी स्कूल बदलने ना पड़े बार बार। पर फिर 6th-7th में जब हमें भी थोड़ी अकल आ गई, हमने कहा यार साथ चलेंगे ना, जहां भी जा रहे हो साथ चलते हैं। वहां आर्मी स्कूल में अंदर ही अंदर आपका ट्रांसफर हो जाता है। तो फिर ऐसे थी, तो पापा ने ना कभी इस चीज के लिए फोर्स ही नहीं करा क्योंकि उन्होंने देख ली। और ये तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, इसके अलावा खड़े रहना और कहीं मतलब जैसे बताते हैं वो, अब ये चीजें मुझे नहीं पता बताने वाली हैं कि नहीं है, कि वो खड़े हैं कहीं पे, जब ऐसी किसी एरिया में उनकी पोस्टिंग है, गोलियां चल गई और बगल में जो बंदा खड़ा है उसके माथे में आके गोली लगी, ये सब चीजें भाई अब वो इतनी शेयर नहीं करते खुल के। अब बता दिया, बचपन में नहीं बताते थे, अब तो हम जैसे पूछ लेते हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि ऐसा कभी हुआ, अब तो दोस्त बन गए ना। हाँ अब तो वो दोस्ती वाली साइड की उम्र आ गई है कि दोस्त बन गया, अब बता देते हैं चीजें। तब नहीं बताते थे कि डर जाएंगे बच्चे। तो बॉम्ब ब्लास्ट आंखों के सामने देखना, गोलियां लगते हुए आंखों के सामने, खुद गोलियों से मार, ये सारी चीजें उन्होंने करी हैं। क्योंकि जब आपकी कश्मीर साइड और इस जगहों पे पोस्टिंग होती है तो वहां पे बहुत रेगुलरली आपकी ये, उस टाइम पे, अब तो आई एम श्योर इतना नहीं है, पर उस टाइम पे बहुत होता था ये। मैं मतलब उसकी बात कर रहा हूँ 2000 से पहले की। मतलब ऐसा हुआ नहीं क्या, कुछ बोला नहीं घर वालों ने कि तू भी जाएगा या कुछ ऐसा? यार उन्होंने मुझसे ये कहा था कि ये डिसीजन तो तेरा ही है, ऑफ कोर्स फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन हर सिक्के का एक पहलू होता है, मतलब अच्छा और एक होता है बुरा। तो जो इसके प्रॉब्लम्स थे ना वो हम देखते हुए आ रहे थे, फैमिली से दूर रहना और वो सारी चीजें, प्लस देशभक्ति वाली जो चीज है। अब क्योंकि पापा आर्मी में थे और हम पूरे टाइम कैंट एरिया में रहे हैं, तो और तरह से भी सेवा करी जा सकती है यार। मतलब अभी जो हम जैसे कंटेंट बना रहे हैं या और हम आगे वो करेंगे, अब इसमें एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, अपना कंटेंट बना के अपनी कंपनी चला रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, तो देश सेवा और तरीके से भी की जा सकती है। पर मैं तुझे वैसे बता दूं तो जो स्कूल था आर्मी स्कूल हमारा, या जो हमारे कैंट के बच्चे थे, जोश 90% बच्चों में था कि भाई अगले आर्मी में जाएंगे, एनडीए का पेपर निकालना है, एसएसबी की तैयारी करनी है, एनडीए का पेपर निकालना है, एसएसबी की तैयारी करनी है। नहीं हुआ तो उसके बाद टेक्निकल के बाद जो एसएसबी होता है उसकी तैयारी करनी है। मतलब बट पेपर मैंने भी दिया है, एनडीए का मेरा भी निकल गया था, मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर मैं मतलब ऐसा वाला था कि ना मैंने ऐसे ज्यादा ढिंडोरा पीटा इस बात का, ना उसके लिए एसएसबी के लिए गया, क्योंकि मेरे को क्लियर था कि यार मैं नॉर्मल इंजीनियरिंग करूंगा, और फिर अगर मेरा मन किया तब तक और मैच्योरिटी आ जाएगी तो मैं टेक्निकल एंट्री से चला जाऊंगा। मतलब इंजीनियरिंग के बाद भी जा सकते हो। अब जाने का था एक पल, ऑप्शन था आप टेक्निकल फील्ड में चले जाओ। आर्मी में मतलब आर्मी में डॉक्टर्स भी होते हैं, इंजीनियर्स भी होते हैं, तो अब वैसे टेक्निकल फील्ड में चले जाओ, वो सही था। मेरे को लगता है कि बहुत सारे बंदों का ये क्वेश्चन होगा, स्वैगर शर्मा की गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं भाई, स्वैगर शर्मा की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। पहले थी, अब मतलब तो कुछ स्वैगर शर्मा क्या रंडवाई पैदा हुआ है क्या? पहले तो होगी ना जिंदगी में। पर मैं वैसे बोल रहा हूँ अभी यार, क्योंकि क्या है ना, देख 24 घंटे आप अपने काम में रहते हो, ठीक है, उसके ऊपर से आपके ऊपर, मतलब ये कहने वाली बात है कि साल में एक कंटेंट बना रहे हैं, पर जिस लेंथ का और जिस स्केल का आप कंटेंट बना रहे हो सिंगल हैंडेडली, मतलब अब ऐसा हम 4-5 तो लोग हैं टीम के, ऐसा नहीं है ना कि हमारे कोई 25-30 एम्प्लॉइज की एक बहुत बड़ी टीम है, हर बंदा अपना एक एक डिपार्टमेंट संभाल रहा है और ये सब, तो आप पूरे टाइम उसी में इन्वॉल्व हो। और फिर भाई शादीशुदा आदमी बता सकता है कि भाई टाइम देना पड़ता है, तो पता ही है, फिर टाइम देना पड़ता है। मैं तो गर्लफ्रेंड की पूछ रहा हूँ ना, गर्लफ्रेंड तो भाई गर्लफ्रेंड को भी टाइम देना पड़ता है, तभी तो फिर वो कन्वर्ट होती है आगे चल के बहुरानी में। मतलब नहीं है बेसिकली। हाँ, दोस्ती के ऊपर तेरा क्या थॉट प्रोसेस है, मतलब क्या सोचता है तो दोस्ती को लेके? बदला है, काफ़ी बदला है। बचपन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था, उसके बाद जब काम करना शुरू किया तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि मैं अपने अपने में हो गया था बहुत ज़्यादा। एक टाइम था जिसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में और अपने काम के बारे में सोच रहा था, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में मेरे को रियलाइज़ हुआ है कि यार आपके कुछ जो रिश्ते होते हैं, जैसे माँ बाप का रिश्ता हो गया या फिर आपके घर वालों के अलावा क्लोज़ कोई रिलेटिव है उसका रिश्ता हो गया, तो दोस्ती भी ना बिल्कुल जिसे कह देते हैं कि एकदम प्रायोरिटी वाली चीज़ है यार। और आप ना कई बार मैं सुनता हूँ लोग कहते हैं कि यार हमारे दोस्त नहीं है, बहुत बार मैंने सुना है कि यार हमारे दोस्त नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि यार आप भी कभी किसी के दोस्त बन नहीं पाए हो, मतलब आपने भी वो गिव एंड टेक है ये, आपने भी कभी, हाँ आपने भी कभी कोई एफर्ट नहीं डाला है जो आपके लिए आज कोई दोस्त बचा। मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ये वाली चीज़ कहते हैं कि यार दोस्त खत्म हो गए, इस एज में आके बहुत सारे लोग कहते हैं बात।
उसका रीज़न ये है कि हम सब ना शायद अपने काम में और अपने सारी चीज़ों में ना इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि वो एफर्ट बंद हो जाता है। और वो एफर्ट क्या है ना, वो सिंपल इतना एफर्ट है और वो बहुत कम, मतलब मैंने तो देख भाई 1.5-2 साल से ये शुरू किया है और आई एम श्योर तेरे को भी ये चीज़ फील हुई होगी, पिछले 1-1.5 साल में तो ज़रूर हुई होगी, क्योंकि मैंने बहुत कॉन्शियसली एफर्ट किया है अपने कुछ दोस्तों के लिए। कुछ नहीं है, आप बस इतना करके फ़ोन करके पूछ लो 3-4 दिन में सब बढ़िया, बिना काम के फ़ोन कर लो, वो बहुत बड़ी बात है। कुछ साल पहले तक वो बिना काम के फ़ोन मेरे पास भी नहीं आते थे और मैं भी नहीं करता था। अब मेरे थॉट प्रोसेस में ऐसे कि मेरे पास ना आए चलेगा, पर मैं ज़रूर करूँगा अपने कुछ दोस्तों को, और चेंज मैं खुद ही महसूस कर लूँगा, क्योंकि आप तो शुरुआत करो, वरना तो आप यही कहते रहोगे, सब जगह कोई पूछेगा कि और दोस्तों का क्या सीन है, क्या चल रहा है, तो आप ये कहो यार दोस्त बचे ही नहीं यार, बचे ही नहीं, क्योंकि तुमने नहीं एफर्ट मारे, तुमने कभी कॉल नहीं किया कि यार चल यार बिना काम के कुछ करते हैं, बिना काम के साथ बैठते हैं या कहीं चलते हैं। अब काम तो चलता रहेगा, पूरी जिंदगी चलता रहेगा। और मेरे को लगता है ये लकी गाय का जो पूरा 1 साल का फेज था ना, इसने मुझे बहुत, मतलब जो सोशल वो है ना मेरा दिमाग, सोशल जो आपकी चीज़ों को वो करता है, सोशल IQ कह लो, कुछ भी कह लो, वो मेरे को लगता है थोड़ा मेरा सॉर्ट किया है इस लकी गाय ने, क्योंकि इतना टाइम आप एक कमरे में बैठे हो एडिट टेबल पे, 100 तरह के थॉट आते हैं आपके दिमाग में, 100 चीज़ों को आप क्वेश्चन करते हो कि यार ये सब जो मैं कर रहा हूँ, ये नहीं कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, वो नहीं, कि मतलब पर्सपेक्टिव क्या है इस सब चीज़ों का, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। फिर आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाते हो, थोड़ा उस तरफ भी सोचते हो, थोड़ा ये मतलब उस चीज़ को मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि वो तो अभी हम कर ही रहे हैं, सोच ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, जब उसमें थोड़ा आ जाएगा समझ में तब करेंगे उसको डिस्कस। पर मैं ये दोस्ती वाली साइड मैंने एक्सप्लोर करी और मैं समझ में आया कि यार आपको अपनी तरफ से एफर्ट डालना पड़ेगा। तो मेरा तो अभी दोस्ती पे यही है कि यार आप एफर्ट डालो, दोनों तरफ से होती है। हाँ, आप जो बंदा ये कहता है कि भाई मेरे दोस्त नहीं है बचे, या दोस्त ने बात करनी बंद कर दी, उसे एक बार अपने गिराबान में झांक के देखना चाहिए और उसे ये देखना चाहिए कि भाई तूने भी एफर्ट मारने बंद कर दिए थे, तुझे बड़ा बन के एफर्ट मारने चाहिए थे। तो ये हमने 20-22 की एज में नहीं सीखा ये चीज़, ये आप केयरलेस होते हो ना तब, और आपके पास दोस्त होते हैं क्योंकि आप कॉलेज में होते हो। हाँ। एक ऐसा सेटअप जहां पे आप सुबह जाओगे, आपके आसपास में लोग मिलेंगे, आपके साथ बैठेंगे, वो आपके दोस्त हैं, वो कहाँ चले जाएंगे अगर आप एफर्ट नहीं भी मारोगे तो, वो तो वही है ना। वो तो तब आएगा समझ में जब आप अपना काम कर रहे हो, वो अपना काम कर रहे हैं और वो थोड़ा दूर भी रहते हैं, बगल में भी नहीं रहते, तो आपको मिलने के लिए एक एफर्ट मारना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा गाड़ी के अंदर, आपको चलानी पड़ेगी गाड़ी और वहां तक पहुंचना पड़ेगा, वो टाइम निकालना पड़ेगा अपना काम छोड़ के। ऐसे ही होता है ना कि लोग बोलते हैं कि भाई स्कूल के दोस्त कॉलेज में आके अलग हो जाते हैं, कॉलेज के दोस्त ऑफिस में आके अलग हो जाते हैं, तो यही एक सीन है। बेसिकली आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे। बिल्कुल भाई, ये तूने बिल्कुल एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट वर्ड है आपका। कम्युनिकेशन अगर नहीं बचा ना तो दोस्ती भी नहीं बचेगी। आप अगर ये सोच रहे हो ना कि भाई अभी मेरा काम चल रहा है, मैं 6 महीने बाद देख लूंगा, तो कुछ नहीं बचेगा 6 महीने बाद, आप काम ही करो। फिर आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। और कहते हैं कि भाई जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए आप टाइम निकाल लेते हो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो आप टाइम निकाल लोगे। तो मैं अब कोशिश तो कर रहा हूँ भाई अपनी चीज़ों को बैलेंस करने की, मैं अपनी तरफ से कोशिश तो करता हूँ अब कि मैं हमेशा सिर्फ अपने काम के लिए या अपने जो मेरी चीज़ है उसके लिए ही ना सिर्फ अपने दोस्तों को फ़ोन मिलाऊँ, मैं नॉर्मल तरीके से भी बात करूँ। और यही है यार, आप काम के लिए कॉल करोगे किसी को तो वो सिर्फ आपके ना दिमाग में भी रह जाएगा कि मेरे को ये काम है, मैं उसके पास कॉल करता हूँ, वो करा देगा। जो होते हैं ना कुछ दोस्त तो बहुत ज़्यादा होते हैं, जो जैसे तूने बताया कि भाई डेली या हर 2-3 दिन में या 4 दिन में कॉल कर लिया तो हालचाल पूछने के लिए। बट अगर आप किसी एक बंदे को 20 दिन में 15 दिन में सिर्फ कॉल करके पूछ रहे हो भाई ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या, तो वो दोस्त वो अलग है, वो वाले दोस्त। और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार उससे भी इससे ज्यादा तो यार वही नहीं है तुम्हारी, तो यार तुम्हारी तरफ से तो कोई दोस्ती की पहल ही नहीं है। तो फिर वही है यार, दोनों हाथों से ही बसती है ताली। तो ये नए यूथ सुन लो। कौन सा नया यूथ भाई, सारे मुझे लग रहा है बुड्ढे हो गए, बुड्ढे होने के बाद ऐसी बातें कर रहे हैं। हम भाई 5 साल पहले थे नए यूथ अब हम बूढ़े हैं, बूढ़े यूथ। अच्छा यार एक चीज बता कि तेरे को ऐसा नहीं लगता कि अब तेरे को नई सुपर कार ले लेनी चाहिए? क्योंकि आजकल पिछले 1 साल से सुनियो क्वेश्चन सुनियो, कि पिछले 1 साल से ना इतना ज्यादा ट्रेंड हो गया है कि भाई एक यूट्यूबर बनने के लिए क्या चाहिए, जैसे अभी बीच में चल रहा था ना, ब्लॉगर बनने के लिए क्या चाहिए, एक थार चाहिए, एक स्कॉर्पियो चाहिए और ट्रैवल चाहिए। तो ऐसे ही आजकल है ना, यूट्यूबर बनने के लिए क्या चाहिए, एक सुपर कार चाहिए
जो 1-1.5 करोड़ रुपए की है, और इतने रुपए अगर तू सीरीज में लगा रहा है, वीडियोस में लगा रहा है, तो थोड़ा बहुत अंदर से लगता होगा ना कि यार ये बंदा ये लिया, यार ये बंदा ये लिया, कहीं ना कहीं दिख जाता होगा। तो अंदर से कभी मन करता है कि यार मेरे को भी ले लेनी चाहिए एक बार, कि यार ले आते हैं, कोई नहीं 2 वीडियो कम बना लेंगे या 1 वीडियो कम बना लेंगे, कुछ ऐसा आया मन में? अब यार तेरे को पता तो है ही, अब मैं क्या बोलूँ इस पे। यार मतलब देख, पहले जब मैंने शुरू किया था ना तो मेरे को यूट्यूबर बनना था। अगर मेरे को सिर्फ यूट्यूबर बनना होता तो मैं सुपर कार ले लेता। मेरे को फिल्म मेकर बनना है, मेरे को फिल्में बनानी है, मेरे को वेब शोज बनाने हैं, है ना। तो उस गोल में इस चीज़ का कोई काम नहीं है। मैं ब्लॉग बना रहा होता या मेरा कंटेंट, मतलब जो लोग लेते हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर देख इसका एक तो आप मजे ले लो इस बात के, ट्रोल कर लो इस बात पे, नहीं मैं वैसे बोल रहा हूँ, करते हैं लोग ट्रोल इस बात पे, लेकिन एक इसका पॉजिटिव साइड सोचना तू कि अगर कोई यंग बच्चा, कोई 22 साल का लड़का या 23 साल का लड़का, बहन जो यंग बता रहे हैं, बताओ 22-23 को भाई हम मतलब हम हो गए थोड़े बूढ़े, हाँ, लेकिन चल 22-23 साल का कोई यंग लड़का अगर एक सुपर कार खरीद के ला रहा है, कोई बढ़िया मर्सिडीज, कोई बढ़िया BMW या कोई बढ़िया और जो भी आती हैं बढ़िया बढ़िया लैम्बोर्गिनी लेके आ रहा है कोई बढ़िया, यार वो कितना इंस्पायर कर रहा है बाकी बच्चों को। उसके व्लॉग चल रहे हैं ठीक है, पर वो इंस्पायर कितना कर रहा है जो उसको देखते हैं लोग, कि भाई अभी मूंछें भी कच्ची हैं इसकी और इसने भयंकर ये खरीद ली, इतनी 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद ली या 2 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद ली, बहुत बड़ी बात है यार। तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है जो खरीदता है, और उसका कंटेंट है वो जो खरीदता है। मेरा कंटेंट ही नहीं है ये, कंटेंट ही मतलब वो है वेब शो। और रही बात देख के वो करने की, तो जेलस वेलस, अरे काहे का जेलस आप तब होते हो जब आपको ऐसा लगता है कि यार इसने ले ली मैं नहीं ले पाया। आप तब नहीं होते जब आपको पता है आप ले सकते हो पर लेनी नहीं है। ये अच्छी रील कटेगी। एक बंदा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है ना, तो उसकी चाहत भी उतनी बढ़ती जाती है। तो तेरा ऐसा कौन सा है, मतलब स्टॉप है कि भाई यहाँ तक पहुँचना है, उसके बाद शायद मैं कुछ सोचूंगा करने के लिए या कुछ भी XYZ चीज़, ऐसा कोई सोचा हुआ है कि हाँ ये एम है मेरा कि यहाँ तक पहुँचना है, उसके बाद तो चल ठीक है जो होगा वैसे चलता रहेगा? वहाँ तक तो पहुँच गया मैं, जहाँ तक सोचा हुआ था। हाँ, मतलब मैंने यही सोचा हुआ था कि यार बढ़िया वेब शोज बना लूँ। फ्लिकर हुआ क्या कुछ लाइट का? यहीं से वापस, कोई नहीं चलो। मतलब वहाँ तक तो पहुँच गया मैं यही सोचा हुआ था कि यार मतलब तू ये सोच यार, इंजीनियरिंग करते हुए ऐसा कभी हमने सपनों में भी नहीं सोचा था कि ये भी कभी बोल पाएंगे कि यार फिल्में बनाएंगे। आज मतलब वेब शोज़ वगैरह बना रहे हैं, चीज़ें अपने आप को जब हम स्क्रीन पे देखते हैं, और एज एन एक्टर नहीं, एज अ क्रिएटर जब उस चीज़ को देखते हैं कि यार ये हमने बनाया है। 5 साल पहले कर करके सीखा है बिना किसी फिल्म स्कूल जाए, हर चीज़ में लग के साउंड, ये वो, म्यूज़िक, कलर्स, सिनेमेटोग्राफी, सारी चीज़ें कर करके फाइनली अब ये एक चीज़ है, यहाँ तक पहुँच गए हैं। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार। बाकी तो जो मतलब तूने बोला, सिंगल क्रिएटर हाँ एक वेब शो बना रहा है, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं वैसे सोच रहा था कि एक बंदे की ना चाहत बढ़ती रहती है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, वो कभी, वो तो यार वो तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है बिल्कुल। क्योंकि तू ये सोच कि जब हम शुरू कर याद है एक बार मैंने तेरे से कहा था यार, 1 मिलियन जब हो जाएंगे ना सब्सक्राइबर और हर वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज आने लगेंगे, वो है बेस्ट चीज। कम से कम आपने कुछ बनाया और उस पे ना 1 मिलियन लोगों ने वो चीज देख ली, अब आप सेटिस्फाइड हो, खत्म। ये वाली आज से 4-5 साल पहले बात, बिल्कुल 4 साल 4-4.5 साल पहले पुरानी बात होगी है, खत्म। अब 10 मिलियन पे भी सुख नहीं मिलेगा आपको। 10 मिलियन पे भी ऐसा लगेगा कि ठीक ही है। जब 20 मिलियन सारी एवरेज होने लगेंगी तो फिर वो भी ऐसा लगेगा ठीक ही है। तो नंबर्स और ये सब तो कभी मुझे लगता है सेटिस्फैक्शन देंगे नहीं। बाकी मोटा मोटी अगर एक जवाब देना हो तो यार, हॉल में जब पिक्चर रिलीज होगी ना अपनी, जो कहते हैं ना वो एक वो देखा मीम जिसमें सारे क्रेडिट एक ही जने के आ रहे हैं। एक मीम नहीं एक्चुअली वो है, हाँ वो मीम होगा, जो भी होगा, हो सकता है बंदे ने किया ही हो। पर हाँ, जैसे मैंने अभी देखी थी कांतारा, और उसमें मुझे पता लगा, पहली बार मैंने देखा ऐसा, और बाद में मुझे पता लगा साउथ में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पहली बार मैंने देखा कि डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर और एक्टर मेन एक ही बंदा है। एक ही बंदा है। यूजुअली क्या होता है, राइटर डायरेक्टर होता है,
ठीक है। या फिर उससे ऊपर चले गए तो जो राइटर डायरेक्टर बंदा उसने अपने पैसे भी लगा दिया तो वो प्रोड्यूसर भी बन गया, पर वो एक्टर भी है। ये तो मैंने पहला ही बंदा देखा है ऐसा, और बाद में मुझे पता लगा है वो। हाँ मैंने कहा तो सिंगल क्रिएटर है, पहले यूट्यूब वीडियो बना रहा होगा। मैंने कहा तो कांतारा सिंगल क्रिएटर ने बनाई है, इसको सिंगल क्रिएटर की कैटेगरी में डालो ऋषभ शेट्टी को। तो मेरे को वो वाली चीज लगी कि भाई ये ना साउथ में, फिर मैंने देखा, मैंने कहा बहुत सारे बंदे हैं यार ऐसे कि मतलब उस बंदे के साथ के ही और बहुत सारे ऐसे वो हैं फिल्म मेकर जो खुद ही इंस्पिरेशन वैसे भी अपने आप में कि एक बंदा ये कर रहा है, अगर वो कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। जो उसका क्लाइमैक्स वो है, सीक्वेंस है कांतारा का, मैं बस ये सोच रहा था पहले उसने लिखा होगा वो, ठीक है, उसके बाद उसने वहाँ पे ऑफ कोर्स किसी एक जने को उसने हेल्प के लिए रखा होगा, किसी फ्रेंड को या किसी को डायरेक्टर को या किसी जने को, असिस्टेंट डायरेक्टर को, उसे समझाया होगा शॉट टेकिंग वगैरह सारी चीज़ें, हाँ अपने सिनेमेटोग्राफर को समझाया होगा, और फिर सब कुछ छोड़ के वो मैडनेस उसने परफॉर्म की होगी कैमरे के आगे। मैंने देखा नहीं वो। तूने कांतारा नहीं देखी? अरे तो कांतारा देखियो भाई, मतलब कांतारा ओवरऑल फिल्म अच्छी है, लेकिन जो क्लाइमैक्स है वो तो मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। हॉल में तो मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था वो, जो क्लाइमैक्स है स्पेशली। बाकी फिल्म तो ठीक है, मतलब और भी ऐसी पिक्चर है साउथ में। भाई मैं बस ये सोच रहा था ये इसने कैसे यार, एक ही बंदा कैसे सारी चीजें, और फिर हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, फिर अभी हम तो अभी बहुत पीछे हैं। तो वैसे वाली चीज है। साउथ इंडियन के मुकाबले तो हम अभी वैसे भी और वैसे भी नहीं, थॉट में भी कह रहा हूं मैं, थॉट में भी, बनाने में तो है ही, क्योंकि चलो वो तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी भी हो जाता ना यार। अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपए आ जाएंगे बनाने के लिए तो फिर मैं शायद कुछ एक लेवल और ऊपर की चीज बनाऊंगा। अभी जितने रुपए हैं उसमें जो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ, क्योंकि कोई फंडिंग तो कर नहीं रहा मैं। करना चाहते हो तो नीचे नंबर आ रहा है नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, पेटीएम नंबर आ रहा है नीचे, गूगल पे, सब लोग 100 रुपए का योगदान दें। तो सही है, ये सही है, क्योंकि भाई तूने ना इतना ज्यादा एग्जैगरेट दिया अपनी वीडियो में कि भाई ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, जो कि रियल लाइफ में है नहीं इतना। बट सेक्स के ऊपर तेरे क्या टिप्पणी क्या है? क्योंकि मुझे लगता है लोग सोचते होंगे यार ये देखियो यार, भाई मेरे को तो बहुत फनी चीज लगती है, मेरे को तो हंसी आती है, मेरे को तो सेक्स जोक के ऊपर इतनी हंसी आती है, मेरे को तो नॉर्मल जोक के ऊपर हंसी ही नहीं आती। कोई नॉर्मल जोक कर दोगे ना, जोक नहीं, ऑफ द कैमरा, हाँ, कि भाई ये इसकी लाइफ ही ऐसी होगी। मतलब एक सोचना ब्राजीलियन हो रहे हैं ये बिल्कुल अपने घरों में। एक बंदे ने अभी रशियन के साथ शूट किया है, ये तो भाई रशियनों में खेल रहा होगा, ये तो वो कर रहा होगा, तो मतलब ऐसा होता होगा ना, पीछे से कमेंट भी आ जाता है। हाँ भाई ऐसे ही हैं हम, ऐसे ही हैं हम बिल्कुल। और जिन्हें ऐसा लगता है ना, जिन क्या बोलते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये तो ऐसे ही हैं और ये तो बहुत बड़े इंस्टाग्राम ऑफ करके वही जाता है, बहुत बड़े प्ले बॉय हैं, ये तो ऐसे खेलते होंगे। बिल्कुल भाई सही सोच रहे हो तुम, ऐसे ही हैं इसे ऐसे ही बनाए रखो तुम। तो कब तक ऐसा है कि तू सोच रहा है कि भाई इस टाइम तक मैं शायद मूवी निकाल दूं? भाई पता नहीं भाई, तो बड़े बोल हो जाएंगे। मतलब अभी क्योंकि पॉडकास्ट तो हुआ है कि आपका रहता भी है ऑनलाइन, कि मैंने अभी कह दिया कि भाई 2 साल बाद, तो 2 साल बाद मेरे ही कमेंट किया, हाँ भाई 2 साल हुए नहीं 2 साल वीडियो 1 साल में, मतलब 2 साल में 2 वीडियो आएंगे, उसके बाद मूवी आएगी, ये सोचे। और हमारे वाले तो फिर वो भी है ना भाई, थोड़े से हमारे वाले तो बिल्कुल वैसे वाले हैं ना अंदर, क्या कह रहा था भाई मूवी फिल्म बना होगा 2 साल में, तो मतलब हमारे तो वैसे आ जाएंगे ना एकदम, कमेंट पूरे भर जाएंगे। तो मैंने अभी तो यार देख, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी उस डिस्ट्रीब्यूशन, उस पूरे बिजनेस में, क्योंकि पिक्चर तो बनाने को अभी बना ले, अभी बना ले तू, अगले महीने से शुरू कर ले, क्योंकि स्क्रिप्टें भी हैं ऐसी। पर ऐसा नहीं लगता कि यूट्यूब पे हमें फ्री में देख रहे हैं भाई, वहां पे जाके पैसे देके देखेगा कौन? मतलब कुछ अंदर से आती है ऐसी? हाँ आती है, बिल्कुल आती है। तो YouTube पे अपने को लेट्स से 20 मिलियन किसी वीडियो पे व्यू आ रहे हैं या 10 मिलियन व्यू आ रहे हैं, पिक्चर 1 ही मिलियन देख ले बहुत है, उतने में सुपर हिट है पिक्चर। 10 लाख अगर टिकटें बिक गई, एक सिंपल कैलकुलेशन लगा, अगर 10 लाख टिकटें बिक रही हैं, 500-600 रुपए की आपकी बड़े इनकी PVR और इन सब के उसकी, और अगर छोटे शहरों में 100-125 रुपए की, एवरेज बीच का पकड़ लो 200 रुपए, 200 इंटू आपका 10 लाख कितना हो गया? 20 करोड़ 20 करोड़ रुपए हो गए भाई। आप बनाओ 5 करोड़ की पिक्चर बना के 20 करोड़ रुपए का आप उसका वो करो, अपना क्या बोलते हैं बिजनेस। जो बंदे हमें 20 मिलियन यहाँ देख रहे हैं, वो 1 मिलियन क्यों जाएंगे वहां पे? उसके लिए कुछ है, मतलब दिमाग में आता होगा ना कि यार 1 मिलियन बंदे पैसे देके क्यों जाएंगे, जबकि वो 20 मिलियन हमें सिर्फ उस पे देख रहे हैं, फ्री देख रहे हैं। तो वो वाली चीज जैसे अभी Amazon पे भी आई तेरी, तो उस पे भी वो फ्री ही देखने गए ना बेसिकली, जो गए हैं। अब हमें पैसे देके अगर किसी को बुलाना है
तो यार उस तक पहुंचने के लिए मुझे जो बंदे मतलब सबको अपने अपने उसका होता है जो भी लोग उनको देखते हैं, मुझे मेरा जो कह लो फैंस कह लो या फिर जो कह लो ऑडियंस कह लो, मुझे मेरी ऑडियंस का लगता है भाई वो तो चले जाएंगे क्योंकि उन्हें मेरे कंटेंट पे तो इतना विश्वास होगा कि यार ये बेवकूफ नहीं बनाएगा कंटेंट के साथ, ये मजे नहीं लेगा। अगर इसने बनाया कोई चीज कि अगर ये Amazon मिनी टीवी की जगह प्राइम पे भी जाती तो 19-20 का ही फर्क होता मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यार मैं अब ये देखना तू, यही तो बात है, साल में मैं कम कंटेंट क्यों कर रहा हूं ताकि सारा कंटेंट मेरा बेस्ट जाए, मेरा जो बेस्ट है। और अगर मेरा जो बेस्ट है वो लोगों को पसंद आ रहा है तो मेरे हिसाब से लोगों को भी ये वाली चीज समझ में आ रही होती होगी कि यार ये ऐसे ही कुछ नहीं बना के डालता, तो वो तो ऐसे ही और डाल के देखना पड़ेगा भाई फिर तो इस डर से तो फिर आप डाल ही नहीं पाओगे। तो ये सब चीजें तो हैं। बाकी रही बात वो वाली बात कि तू फिल्म वाली चीज के लिए बोल रहा है, वो अभी स्किल भी कम है, स्किल भी है एक चीज जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसीलिए तो नहीं बना रहे अभी। 2-3 साल तक आ जाएगी उसकी, देख रहे हैं जब आ जाए स्किल, जब वो बिजनेस समझ में आ जाए, जब वो 5-7 करोड़ रुपए लगा के उस पूरे बिजनेस के अंदर, क्योंकि बिजनेस भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार फिल्म रिलीज का, मैंने जितना समझा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं और वो सारी चीजें जो होती हैं, मतलब आप ऐसे डायरेक्टली फिल्म बना के रिलीज नहीं कर सकते। मतलब मैंने और तूने अभी कल फिल्म बनाई, 1-2 महीने लग के, 4 महीने लग के, 1 साल लग के, 2 साल लग के, तो ऐसा नहीं है कि उसके अगले महीने से वो सारे थिएटर्स में चली जाएगी। वो मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस चीज का, वो भी अपने आप में एक अलग वो है, नेटवर्क है जिसके अंदर ब्रेक इन करना बहुत मुश्किल है। अभी सीखना है बेसिकली और ज़्यादा, नेटवर्क्स सीख लिया अभी भी, वेब शो बना के भी कोई वही बहुत सारी चीज़ें। मतलब स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता है? हाँ, पर मैं अभी उस बारे में कहीं बात नहीं करता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज के बारे में आपको बहुत लेट्स से 50-60% एटलीस्ट ना पता हो ना, उस चीज के बारे में नेता बन के बात मत करो। इसका रीजन है, अब फिल्म मेकिंग के बारे में मुझे लगता है मेरे को 50% तो पता है, 50% तो मुझे पता है, तो मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ, है ना। और बात करके एक वाली चीज भी आती है कि थोड़ा मैं बोलूंगा, थोड़ा सामने वाला बोलेगा, मैं भी सीख लूंगा कुछ, और मेरे को कुछ आता होगा तो मैं बता भी दूंगा, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी एक इतना डीप वो है, मतलब सारी चीजें इतनी डीप है उसके अंदर कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्या, मेरे साथ के जो लोग हैं या जैसे जिस हम सर्कल, 1% भी नहीं पता होगा यार अभी, 1% भी नहीं पता होगा। मम्मियां बचपन से हम देख रहे हैं 1-1 घंटा पूजा करती हैं, हमने कौन सा ऐसा वो कर दिया जिसमें हम 1 घंटा बैठे हो पूजा करने में, है ना। हम बोर हो जाते थे बचपन में, दिवाली से पहले जो वो पूजा होती है ना कि पटाखे कब जलेंगे, वो बैठते थे ना, लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, सरस्वती जी की, सबकी पूजा होती थी, और हम बैठते थे और हम पटाखों की थैली की तरफ ही देख रहे होते थे कि यार ये कब खत्म होगा, कब भोग चढ़ेगा, कब हम मिठाई खाएंगे इतनी सारी जो आई हुई है, कब बाहर जाके आवाज आनी शुरू हो गई बाहर से पटाखों की, यार सब बच्चों ने पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए, सबकी पूजा हो गई। हाँ, सबकी पूजा हो गई। अब समझ में आता है कि भाई वो सब चीजें किस लेवल पे होती हैं और किस लेवल पे जरूरी है और क्या उनके महत्व होते हैं, पर अभी भी 1% पता है, मैं बस ये बोल रहा हूँ। तो जब पता ना होना तो मुझे लगता है कि फिर नहीं वो करना चाहिए कि बस मैं बताता हूँ स्पिरिचुअलिटी के बारे में बता, नहीं भाई अभी तो ढूंढ रहे हैं, समझ रहे हैं, जब पता लग जाएगी तो पक्का बात करेंगे उस बारे में। ऐसा कोई यूट्यूबर है जिसे देख के ऐसा होता हो कि यार मतलब जेलस, थोड़ा सा जेलस? यार पहले होता था, जब चल नहीं रहा था तब होता था, तब हरू से एक बंदे को देख के होता था, जिस बंदे का कंटेंट आप देख रहे हो और जिसने जैसे फॉर एग्जांपल ज्यादा दिमाग नहीं लगाया कंटेंट में, कोई भी हो सकता है वो, एक फ्रेम के अंदर कुछ किया, दूसरे फ्रेम के अंदर कुछ किया, तीसरे फ्रेम के अंदर कुछ किया, मतलब जोक्स एक जोक 5 मिलियन, 7 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन ऐसा हो गया। आप कहानी सोच रहे हो बैठ के, आपके फ्रेम कम से कम 100 फ्रेम है आपकी कहानी में, आपकी लेंथ बहुत लंबी है, आपने पूरी कहानी सोची है, आप मतलब समझो हर एस्पेक्ट के फिल्म मेकिंग पे काम कर रहे हो, स्क्रिप्ट, डायरेक्शन, शॉट टेकिंग, सब चीजों पे काम कर रहे हो, उसके बाद एडिट, म्यूजिक, सब कुछ आप एकदम ऐसा कर रहे हो, एकदम बच्चे की तरह कर रहे हो, और उसके बाद उस पर क्या आया, 1 लाख व्यूज भी पूरे नहीं हो रहे, एक और बार रीपोस्ट कर देते हैं, एक शाउट आउट डाल देते हैं, तब लगता था। अब जब से अच्छे व्यूज आ रहे हैं, जो कि आई थिंक पिछले 3-4 साल से आ रहे हैं, हाँ, अब नहीं लगता यार। जेलस आप तब होते हो ना जब किसी को ज्यादा मिल रहा हो, है ही नहीं कोई ऐसा जिसे बहुत ज्यादा मिल रहा हो, सबको अपने उसका मिल रहा है, बढ़िया। कोई ऐसी वाइल्डेस्ट
फैंटेसी क्या है? बता रहा हूँ तुझे मैं, यही बता यार रहा बता हूँ। रही ये सोच रहे थे ना, तो मैं तो आया मेरे से पहले यहाँ मेरे मम्मी पापा देखेंगे बैठ के वाइल्डेस्ट फैंटेसी। वो कहेंगे वीडियो में तो तेरा ये बहाना है कि तू स्क्रिप्ट होती है और वो एक्टिंग करनी होती है, यहाँ कौन सी तू, वो क्या बता रहा था भाई तू वाइल्डेस्ट फैंटेसी क्या बता तो रहा बता था दे तू? चल, अब मेरे उस पर तो बता ही दे। भाई कुछ नहीं है, वाइल्डेस्ट क्या होती है फैंटेसी? वाइल्ड का मतलब क्या होता है? वाइल्ड लाइफ भाई, फोटो खींचनी है चीता की जाके उसमें एक अच्छे बड़े जंगल में दूर से फोटो खींचनी है, ये मेरी वाइल्डेस्ट फैंटेसी। जल्दी जल्दी जवाब देने हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। एडिट में फास्ट कर लियो ना तू। नहीं नहीं नहीं, नहीं। जल्दी जल्दी देने, तभी तो वो गलत क्या जवाब कर दे देगा दिया। तू हाँ। तभी तो जब भी तो फंसेगा तू गलत जवाब दे के। हाँ, क्रिएटर यू ब्लॉग्ड? ब्लॉग्ड कोई भी क्रिएटर? मतलब कोई एक्स गर्लफ्रेंड करी होगी कभी ब्लॉग? क्रिएटर नहीं किया ना? क्रिएटर नहीं करा कभी कोई ब्लॉग, स्टोरी म्यूट करी है। अच्छा। हाँ, पर ये तेरा सवाल नहीं है तो इसका जवाब नहीं मिल रहा तुझे। कि कभी किसी को फॉलो करके स्टोरी म्यूट करी? भाई मैंने तेरा फॉलो कर लिया, मुझे देखना नहीं है तो क्या कर रहा है जिंदगी में। आगे, ओवर हाइप क्रिएटर कौन है? ओवर हाइप्ड क्रिएटर? ओवर हाइप्ड क्रिएटर यार, ओवर हाइप तो कोई नहीं है यार। ओवर हाइप तो सब अपनी जगह सही है, क्योंकि होता क्या है ना, थोड़ी देर के लिए हाइप मिलती है ना अगर किसी को, और अगर वो एवरेज है थोड़े दिन बाद नीचे आ जाता है वो। तूने भी देखा होगा लॉन्ग रन मतलब में, फिर भी अगर मोमेंटरीली किसी को मिली है हाइप कि भाई 2 महीने सिर्फ उसी बंदे का नाम चल रहा है, 3 महीने उसी बंदे का, या पिछला साल तो बस उसी बंदे का नाम चला, इस साल वो सैचुरेट हो गया, तो जनता कर देती है बैलेंस। डिप्लोमेसी देख रहा तू? मैंने एक लाइन में आंसर पूछा। डिप्लोमेसी, मैंने एक लाइन में आंसर पूछा। डिप्लोमेसी प्रो मैक्स। मैंने एक लाइन में आंसर पूछा, उसको इलेबोरेट किया कर रहा। नाम ले दूं मैं यहाँ पे हैं फलाना? यार नाम कि ले कल रहा को है। फलाना मेरे को मैसेज, भाई मेरा मैं ओवर हाइप लगता हूँ भाई? भाई तुमने को खराब कर्म करे, तुम्हारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, हमें क्यों तुम लानतें दे रहे हो भाई? नहीं यार, एक एक लाइन में जवाब देना। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, ये नहीं था भाई एक लाइन में, जल्दी देना है। जल्दी देना, पर इतना इलेबोरेट मैं जल्दी देता हूँ, चल ठीक है जल्दी दे फटाफट। हन्नी शर्मा बोलता हूँ, रुक जा अगले में आ जा तू। मैं बोल सकता था उस टाइम। अच्छा, फीमेल सेलिब्रिटी यू स्टॉक? स्टॉक यार, स्टॉक नहीं मैं बताता हूँ मुझे पसंद कौन है। मुझे करीना कपूर पसंद है हमेशा जिंदगी में, और उसे तू स्टॉक कह ले, उसे तू कुछ भी कह ले। अब वो धीरे धीरे एज बढ़ रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है यार भगवान मुझे जल्दी पहुंचा देना वहाँ पे, मैं काम कर लूँ, मैं लेट ना हो जाऊँ मैं। वो फीमेल वही है। नेम अ क्रिएटर यू वुड सजेस्ट टू इम्प्रूव हिज कंटेंट? एवरीबडी। तेरे को नहीं लगता बहुत डाउन हो रखा है स्टैंडर्ड? कोई नाम लेना। अरे यार नाम में कंट्रोवर्सी तो दे थोड़ी सी। मैं कंट्रोवर्सी मैं तो सबका ही नाम ले रहा हूँ। तू नाम ले, मैं हाँ नाम ले, हाँ हर बंदे के लिए क्यों? कह रहा अन्नी ने नाम लिया वो। नहीं मैं वैसे बोल रहा हूँ, तो मैं अग्री भी तो कर रहा हूँ। सबके साथ ये वाली प्रॉब्लम है। मेरे को तो भाई कंटेंट दिखना ही बंद हो गया यूट्यूब पे, और लॉन्ग फॉर्मेट में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझे ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है कि बंदे पता नहीं कहाँ लेके निकल गए इधर उधर, सब रील बना रहे हैं क्या, पता नहीं कर क्या रहे हैं लोग सब। जैक डैनियल और डैनी डैनियल, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है भाई? ये क्या चीज है? ये तो जानबूझ के करके दिखा रहा है। कह रहा मियां खलीफा। कोई एक नाम बता ना। बताया तो मियां खलीफा। अच्छा। अंडररेटेड क्रिएटर? अंडररेटेड क्रिएटर यार, मैंने इंस्टाग्राम पे एक बंदा देखा था, मैं बताता हूँ तेरे को, इसका नाम भूल रहा हूँ। 2 लड़के हैं गांव के सेटअप में वीडियो बनाते हैं। हाँ विजय थ्री गाय भाई, मेरे को उसका कंटेंट लगा भाई बढ़िया। वर्जिन मोहितो, हाँ वर्जिन मोहितो सही है, वर्जिन मोहितो सही है। नेक्स्ट। एनीथिंग यू वांट टू से टू अ क्रिएटर बट कुड नॉट बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्सी? हाँ मैं तो बहुत सारे लोगों को कहना चाहता हूँ कि भाई तुम पे इतने पैसे हैं, तुम्हारे इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, कुछ अच्छा बनाओ, कर लो ना। अच्छा नहीं मतलब ये नहीं कि बना नहीं सकते, वो बना सकते हैं, पर क्यों आलस कर रहे हो? करो ना भाई, बढ़िया करो ना यार। तुम अच्छा करोगे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी, हम भी और अच्छा करेंगे। तो भाई ये था हमारा फटाफट बातचीत सेक्शन, जो कि तूने फटाफट तो बिल्कुल नहीं दिया। मैंने आराम से दिया। अब इसे तो एडिट पे 2x करके चला दिया। नहीं, मैं इसको आगे से और ज़्यादा एलेबरेट करूँगा कि भाई एक एक 2 वर्ड में जवाब दो। तेरे को तो मैंने बहुत सारी चीज़ की लिबर्टी दे दी। आगे के बंदों के लिए ये एक सबक बनेगा। बहुत ही डिप्लोमेट है भाई। इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। थोड़ी सी मेरी तारीफ कर दे चल, कैसा लगा, क्या चीज़, हर एक चीज़।
अब ये मान लो कि पॉडकास्ट मैंने इससे पहले बस एक किया था, वो रियल शिट वाला और रियल हिट वाला, और वो भी उन भाइयों के साथ भी इसलिए किया था क्योंकि पुराने भाई हैं और मतलब उन्होंने एक नई चीज़ शुरू की थी। वरना पॉडकास्ट एक जगह पे 1 घंटा बैठ के बात करना मतलब मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। मतलब मैं बिल्कुल, तेरे को पता ही है, मैं बिल्कुल नहीं हूँ फेवर में बैठने के एक जगह पे 1 घंटा और बात करने की, क्या बात करेंगे। तो वहाँ पे इसलिए किया था। और तेरा तो भाई फिर वही है कि मैं तो क्या बोलता हूँ उसे, भाई भतीजावाद में पूरा पूरा विश्वास करता इंग्लिश में बोले तो नेपोटिज्म, उसमें तो मैं पूरा पूरा विश्वास करता ही हूँ। वो तो होना ही है भाई। तो तेरे को लगा कैसा? भाई एक तो मेरे को सबसे पहली चीज़ आते ही मेरे को सेटअप बहुत बढ़िया लगा कि लोग ना थोड़ा सा करने के बाद एक प्रीमियम प्रोडक्ट उस पर पहुंचते हैं, सेटअप पे पहुंचते हैं, लेकिन तूने शुरू ही बहुत प्रीमियम उससे किया है, लुक एंड फील से किया है। बढ़िया मेरे को लगा वो चीज़। और मैं बस ये कहूँगा कि अब इसको बड़ा बना, इसको लेके जा आगे, और इसमें जितना इनोवेशन लेके आ सकता है, जितना बढ़िया तू वो कर सकता है, मुझे पता तू करेगा भी, मेहनत सारी चीज़ें करेगा ही तू इसमें। इसे बड़ा बना अब, ये बढ़िया चीज़ है। अपना घर के अंदर बैठ के बात करना सही है ये। बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं, एक नई चीज़ शुरू हुई है भाई, शर्मा जी की बैठक। इसे तुरंत हाथों हाथ सब्सक्राइब कर लो, शेयर, सब्सक्राइब, और ऐसा कर दो इसको कि कमेंट सेक्शन में कि अगर ये भी हल्का सा आलस करे ना अगला बंदा बुला के उसे करने में, तो तुम इतना डंडा कर दो कि भाई हर हफ्ते आना चाहिए एक पॉडकास्ट अब तो। हाँ हर हफ्ते आएगा, हर हफ्ते आएगा। डेट मैं इंस्टाग्राम पे, मतलब डेट नहीं, डे मैं इंस्टाग्राम पे अनाउंस करूँगा कि किस दिन आएगा, क्या इसका आएगा। मतलब ये है कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। हाँ या आ रहा होगा। इसका सिंपल मतलब ये है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्टाग्राम पे ये पता लगेगा और रेगुलर है। इसका मतलब ये सिंपल कि इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहीं तुम्हें पता लगेगा कि आगे क्या चल रहा है। अभी तक तो रिवील नहीं किया था। तो भाई यही थी हमारी बातचीत, और यही थे अपने स्वैगर शर्मा। मेरे ख्याल से आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। हमने थोड़ा क्रिस्प एंड शॉर्ट रखने की कोशिश की जितना हो सका है, बट जो भी है जैसा भी है, अगला पॉडकास्ट किसके साथ देखना है ये मेरे को प्लीज़ कमेंट में बता देना, या फिर कब देखना है, कोई एक डे बता देना मेरे को कमेंट में। बाकी तो ऐसे ही चलता रहेगा, हर हफ्ते आएंगे एक पॉडकास्ट तो 100%। ठीक है भाई, चलिए राम राम।